हेमंत सोरेन जेल में हैं और झारखंड में सियासत हेमंत सोरेन को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही। जेएमएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से 12 दिनों से हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और जेल भेजे जाने के विरोध में उपवास जारी है। सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल भेजा गया है, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी जब तक प्रदेश से बीजेपी को इस राज्य से बेदखल ना कर दे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि जेएमएम की इस लड़ाई पर बीजेपी सियासी हमला बोल रही है और कह रही है कि चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की नौटंकी सड़कों पर हो रही है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार क्या उपवास के जरिए रिहा होंगे हेमंत सोरेन। घोटाला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कद्दावर नेता हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। कथित जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कानून ने उनको जेल की 4 दीवारों के पीछे पहुंचा दिया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री साहब कैद हैं। तो अपने नेता की रिहाई को लेकर जेएमएम के कार्यकर्ता मैदान में हैं। जेएमएम सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। कार्यकर्ता इसको लेकर 12 दिनों से प्रदेश भर में उपवास कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की मांग जारी है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पोस्टर वॉर से लेकर उपवास तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है, जिसे राजनीतिक स्तर पर जेएमएम जमकर भुनाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया और जेल भेजने का काम किया है। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे झारखंड में जब जेल गए हेमंत सोरेन तो पूरे आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन कल बहुत लोग शामिल हुए हैं। इसलिए शामिल हुए हैं कि वो जो काम किए हैं झारखंड के लिए और अभी जेल में भेज दिया गया षड्यंत्र के तहत, बीजेपी के षड्यंत्र के तहत, उससे आदमी झारखंड के आदिवासी मूलवासी सब एकजुट होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का उपलब्धि है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है, गिरी हुई राजनीति है, जिसके तहत बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी प्रूफ के, सबूत के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको गिरफ्तार करके और मुख्यमंत्री से हटाने का साजिश किया और उनको तरह तरह के केसों में फंसाने का जो साजिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक संकल्प लेंगे कल कि हम लोगों को आगे क्या करना है। एक तरफ जहां 24 के रण में रणभेरी बजाकर विजय पताका लहराने के लिए जेएमएम ने कमर कस ली है और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी बीजेपी इसको लेकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बयानों की बाढ़ चला रही है। महज बयान देकर बीजेपी के दिग्गज अपनी जिम्मेदारियों से इत्तिश्री कर रहे हैं। जेएमएम ने हेमंत को बाहर लाने के लिए बिगुल तो फूंक दिया है, लेकिन इसका असर आखिर कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उपवास वाली पॉलिटिक्स, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, कर्नल संजय सिंह हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ द्योल साहब जुड़ गए हैं जो कि जेएमएम के चेहरे हैं। दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले कर्नल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। कर्नल साहब, मैंने कहा बधाई हो आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। कोई बात नहीं है, बीजेपी में शामिल हो गई है तो शामिल होने का देखिए क्या है कि भ्रष्टाचारी है कि क्या है, तो कोर्ट के जेल में, मतलब जेल में रहना चाहिए था, ये कहना गलत होगा और मैं इसका पूर्ण रूप में खंडन करता हूँ। आरोप नहीं वो भ्रष्टाचारी मैंने नहीं, आप लोगों ने आरोप लगाए थे इसलिए पूछ रहा था। मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी है कि नहीं। नहीं, भ्रष्टाचारी कैसे है? अरे हमारा भ्रष्टाचारी है या क्या है? हमारे पास में आएगी था, हमारे पास में देखिए कोई व्यक्ति
क्या किया है, कैसे किया है। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति के चरित्र का हम चित्रण करते हैं। मान लीजिए कि अगर वो भ्रष्टाचारी थी कि नहीं थी, वो तो कोर्ट बताएगा, हम कौन होते हैं नहीं बताने नहीं वाले। नहीं, मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी थे या नहीं ये तो पता होगा ना आपको। नहीं वो ठीक है, वो पुराने जो मुद्दे हैं वो थे नहीं थे, एक कोर्ट ने क्या उनको किया नहीं किया, वो तो बात आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उस पर जब आप बोलिए बहस करना है तो मैं तैयार हूं उस पर बहस करने के लिए। नहीं नहीं संजय जी, मैं बहस नहीं, मैं तो चर्चा कर रहा था। मैंने तो आपको बधाई भी दी है ना, आप नाराज हो रहे, कह रहे उस पर बहस। नहीं मैं तो बधाई दी आपको, गीता कोड़ा आई है तो बधाई हो आपको, आप इतना नाराज बात क्यों? नहीं है, कोई नाराजगी नहीं भाई साहब। यदि मान लीजिए कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो क्या है, अगर हमारे ही पार्टी में थी, कुछ नाराजगी के चलते चली गई थी, आज हमारे ही पास वापिस आ रही है। नहीं, मधु कोड़ा से तो कोई मसला नहीं है ना आपका? नहीं, मधु कोड़ा से क्या मसला है, जब अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है, आगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक, आगे किसकी गारंटी है, किसी गारंटी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लाइव में कमेंट भी आ गया था आपके पास, वॉशिंग मशीन वाला मसला वो वाला भी आ जाता है। खैर छोड़िए। अरे भाई साहब, बोलने के लिए तो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे, वॉशिंग मशीन बोले, जो बोले, जनता सब देख रही है। और हाँ। जनता आज मोदी की गारंटी में पूरा जो है सब विश्वास अपना दिखा दी है, और आने वाले बस 1-2 महीने का प्रतीक्षा कीजिए ना, फिर से दिखा देगी। चलिए ठीक है, एक मिनट डोयल साहब, ये उपवास वाली सियासत क्या मसला है? वो उपवास के जरिए जेल से बाहर आ जाएंगे क्या हेमंत सोरेन जी? नहीं, देखिए उपवास ने तो देश को आजादी दिलवा दी, तो इसमें ये तो एक तरीका है अपना विरोध जताने का। और ऐसा तो नहीं है कि हम सड़क पर उतर के कुछ कानून के विरुद्ध कर रहे हैं। हमारा पार्टी का ये डिसीजन हुआ कि हम एक मूवमेंट ऐसी चलाएं जिससे लोगों को पता लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ, हम लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और हमारे मित्र संजय जी ने इससे आपने जो सवाल पूछा तो कहीं सक पका गया कि वो उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि आप ये सवाल उनको पहले ही दाग देंगे। टॉपिक कुछ और था, बीच में ऐसे कुछ बातें हो गई। तो कल तक जिनको वो पानी पी पी के इनके प्रवक्ता गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि इतने 4,000 करोड़ 5,000 करोड़, हाँ। तो और सबसे बड़ी लाइन तो उन्होंने कही कि नहीं उन पे तो कोर्ट को डिसाइड करना है। तो जब उनकी बारी आती है तो कोर्ट को डिसाइड करना है, जब दूसरों की बारी आती है तो उनके प्रवक्ता और उनके मुंह से बोला हुआ शब्द ही कोर्ट का आदेश हो जाता है। हाँ, मतलब तो कर्नल साहब, ये यही तो बात दोयल साहब कह रहे हैं। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था दोयल साहब, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था। अब आए आप पॉइंट पर, मैंने इसलिए ये सवाल पूछा था, अब पॉइंट पर आए आप कि भाई आप ये कहते कर्नल साहब कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है। आप लोग कह रहे हो ना हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, कोर्ट ने कह दिया क्या वो भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, देखिए हेमंत सोरेन एक तरफ आप ये कहते हो कि भैया उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट तय करे। हेमंत सोरेन के मामले में थ्योरी अलग हो जाती है। आप जवाब दीजिए कर्नल साहब। जी क्या नहीं, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोले आप। सर, मधु कोड़ा को लेकर आवाज नहीं आ रही या फिर सवाल को लेकर नहीं आ रही? नहीं, सवाल को लेकर नहीं आ रही। मेरा सवाल ये था कि जब हेमंत सोरेन जेल में होते हैं और कोर्ट में मामला चल रहा होता तब आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, जी, और मधु कोड़ा के मामले में कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। वहां थ्योरी क्यों बदल जाती है आपकी? नहीं, मधु कोड़ा के मामले में हो या किसी के मामले में हो, देखिए कानून हमेशा अपना काम करती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो। आप क्या, भाजपा के भी तो बहुत से लोग जो है सो बहुत सारे विभिन्न एक्ट में, विभिन्न तरह अपराध में गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक बात थोड़े ना है कि जेएमएम और भाजपा की क्या बात है। और जहां तक आप हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 2009 में जब पहली बार उन्होंने पर्चा भरा था तो उन्होंने अपना टोटल एसेट वैल्यू दिया था 73,57,000। 2014 में अपना नॉमिनेशन फॉर्म में इन्होंने एसेट वैल्यू दिया 3,50,76,527। और 2019 में जब इन्होंने अपना पर्चा भरा नॉमिनेशन फॉर्म में, ऑनलाइन है जी, अभी देख सकते हो, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। 2019 में जब इन्होंने पर्चा भरा तो उसमें इन्होंने एसेट वैल्यू दिया 8,51,74,74,195 रुपए का। आप मुझे ये बताओ कि कौन सा बिजनेस है भैया, हमें भी बता दो, फौजी आदमी है हमारे पास भी, हम भी थोड़ा अक्ल ले ले, कौन सा मैनेजमेंट में आता है बताइए। और उसके बाद में अभी
जो पर्चा लीक के मामले में आप देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये नीरज सिन्हा के गला पे बेचारा उसको बलि का बकरा बना के बोल रहे हैं कि बस सीजीएल का घोटाला है जी, वो खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष थे JSSC अपना ठीक, CGL गोयल थे, साहब उन्होंने प्लीज जल्दी जो से, है फिर तो मैं दीपक जी के कर पास दिया। जा रहा हूँ। जी, और बाबूलाल मरांडी जी इज द फर्स्ट विसिल ब्लोअर इन सीजीएल। जो अभी ये पेपर लीक हुआ है, बाबूलाल मरांडी जिसका किया, हम लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो मांग आखिर करवा क्यों नहीं रहे? हमारे सारे झारखंड के युवा बदुआ दे रहे हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से पैसा लेकर के एग्जाम देने जाते हैं। बच्चा लीक होता है तो उनकी पुलिस जांच बताइए, अरे हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य से बात कीजिए ना, पुराने मुर्दे को उठाने उखाड़े लगे तो ये सब घोटाला का नाम तो मेरे पास में है, जेल में कैद करूंगा, घोटाले में जेल तो सब बता देगा। कौन सा मेधावी घोटाला किया इन्होंने, कौन सा घोटाला किया इन्होंने, कौन सा इन्होंने स्टाम्प घोटाला, सब रिजल्ट देख के हो सकता है हम भी कर दें सीबीआई का मांग। पहले आप यूपी में सीबीआई से पकड़वा लीजिए किसने पर्चा लीक किया है, हम भी कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं और बिल्कुल करेगा। आपका जो कोल लिंकेज है वैसा इनकी सरकार में 13 फर्जी कंपनी 70 करोड़ रुपए का घोटाला करके फर्जी कंपनी बना रखा है, किसमें इन्होंने किया? बताइए आप यहाँ पर। एक मिनट कर्नल साहब, एक मिनट कर्नल साहब। दीपक जी, बड़ी दिलचस्प होती जा रही है सूबे की सियासत कि नहीं? हाँ सर, आवाज आ रही है। मैंने कहा बड़ी दिलचस्प होती जा रही है सूबे की सियासत। एक तो उपवास पर पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन गीता कोड़ा की एंट्री, और कर्नल साहब कह रहे हैं कि मामला तो कोर्ट में है, मधु कोड़ा जी का छोड़िए, चला दी। तिलक जी, सबसे पहले यहाँ पैनल बैठे सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और मेन बात यह है कि देखिए, जिस तरह भाजपा ने कहा कि अब की बार 400 पार, और झारखंड के अंदर 14 लोकसभा सीट है जिसमें 12 पे भाजपा का कब्जा है। 2 सीट है जो जिस पर गैर भाजपा है, जिसमें कि एक गीता कोड़ा खुद थी कांग्रेस की तरफ से, और दूसरा है आपके विजय हांसदा। तो अब देखिए, बीजेपी ने तरीका जो निकाला है, इस पर जो मुझे लग रहा है कि विकास के नाम पे भी 14 सीट लाएंगे कि जो जीत रहा था उसी को अपने साइड ले लो, तो 12 से 13 तो यूं ही हो गया। उसके बाद अब विजय हांसदा बचे हैं। देखिए, पता नहीं क्या होता है कि विजय हांसदा बहुत मजबूत सांसद है जेएमएम के, वो शायद ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक तरीका तो ये बीजेपी ने निकाला है। खास करके यह भी देखा जा रहा है कि हर राज्यों में कहीं ना कहीं भाजपा जो है, वहां के बीएसपी के एक सांसद को उन्होंने यूपी में तोड़ा, उन्होंने वहां एमपी में अशोक चौहान को तोड़ा, तो ये भी एक तरीका है 400 सीट लाने का। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन जेल के अंदर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह सभी जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और जहीर थान जो होता है आदिवासी समाज का पूजा स्थल, वो वहां जा रहे हैं। अब ईश्वर एक ऐसी चीजें हैं, जब हमें कहीं से उम्मीद नहीं नजर आती है तो हम उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं। ये सब ये हम भी करते हैं, आप भी करते हैं व्यक्तिगत मुसीबतों में जब पड़ते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो झामुमो लोकसभा के चुनाव को भी साध रही है, वह कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के द्वारा, यानी दीपक जी आप ये कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कुल मिलाकर। हाँ, इसके तहत जो है वो जनता की सहानुभूति, ईश्वर की सहानुभूति कितनी मिलती है तो बात की बात है। हाँ। लेकिन जनता देख रही है कि वाकई में कहीं ना कहीं जो है जेएमएम हर जगह जा रही है, और आम जनता जो खास करके पारंपरिक वोटर है जेएमएम के, विक्टिम कार्ड वाला मसला है। हाँ, पारंपरिक वोटर जो जेएमएम जो आदिवासी अस्मिता वाला जो मसला है, जितनी बात बिल्कुल आदिवासी अस्मिता वाला लग रहा है कि हमारे साथ, और थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह संजय जी पलट गए कि भाई ये तो न्यायालय देखेगा कि कौन गुनाहगार कौन है, अगर यही बातें वो हेमंत सोरेन के मामले में बोलते रहते, कितना उन्होंने सर्टिफिकेट दिया हेमंत सोरेन को, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा हेमंत सोरेन को, ये तो पॉलिटिक्स है। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भाजपा के पास जो है अभी विपक्षी को कमजोर करने के बजाय उसको तोड़ने का एक तरीका यही निकाला कि तोड़ करके अपने साथ मिला लो, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा भाजपा कांग्रेसी और महागठबंधन के लोगों से भर जाएगा। दोयल साहब पहले आप, फिर उसके बाद कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। बोले दोयल साहब। मैं दीपक जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। उन्होंने बताया कि जिस तरह संजय जी पलट गए हैं अपनी बात से,
देखिए हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। देखिए हमें लगता है कि हमारे साथ मतलब ये धक्का हो रहा है, तो और आप देख रहे हैं किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को इस केंद्र सरकार ने हाईजैक किया हुआ है। तो हम अब सबसे बड़ी कोर्ट, जनता की कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को घर जा जाके बता रहे हैं, और उपवास भी उसी का एक अंग है। तो हम अपने जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी मतलब उनका जो उनके साथ जो आज हो रहा है वास्तविक में, किस तरह से फोर्सेबली उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे संजय जी ने कहा, तो हम भी तो तब से बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमें, तो बिकॉज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है कि यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन यू आर गिल्टी, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। बट इन्होंने तो खैर ये इनकी जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन को भाजपा इज्जत देती है और जिस तरह से इन्होंने चीरहरण किया है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दोस्त साहब कुल मिलाकर ये है कि 24 के चुनाव में आपके पोस्टर बॉय हेमंत सोरेन ही रहेंगे, यही है ना? डेफिनेशन बदल दिया इन्होंने कि यू आर गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन इनोसेंट। ठीक, कर्नल साहब। और दूसरी बात है कि जब मैं ये बोलना चाहता हूं देखो, आप इंटरनेशनल मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, कल तो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर गोता लगा रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके हाथ से, इनके नीचे से जमीन खिसक रही है, और वो एकदम बस एक ही नाम, हिंदू मुस्लिम भगवान का नाम लेके लोगों की आंखें में पर्दा डाल के किसी तरह से वो वापस सत्ता में आना चाहते हैं। पर इस बार जनता बेवकूफ नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अभी जो हमें बोल रहे थे कि संजय जी पलट गए, पलटने की कोई बात इसमें नहीं है। हेमंत जी जो जेल में है, वो जो है सो कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर है कि 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 3 दिन इसका रिमांड ईडी ने कोर्ट से लिया था। आपके जमाने के आपके सरकार में जितने भी रेड हुए, जिसमें आईएएस पदाधिकारी करोड़ों रुपए के सूटकेस के साथ पकड़े गए, आपके नेता करोड़ों रुपए के सूटकेस के साथ में पकड़े गए, ये जहाँ पर ज्वलंत उदाहरण हम देने को तैयार हैं। आप पुरानी बातों को लेकर के बिल्कुल ये आज के डेट में पूरे राज्य में बालू का किल्लत इस तरीके से जानबूझकर बालू का किल्लत करवाया जा रहा है। विषय बालू नहीं है ना, को न मिल सके तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कर्नल साहब एक मिनट, आज विषय बालू नहीं है ना, एक मिनट। विषय ये है ना कि भाई आप एक तरफ हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ मधु कोड़ा की पत्नी को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो गीता सोरेन की आखिरकार ऐसी कौन, माफ करिएगा, गीता कोड़ा की ऐसी कौन सी आपको जरूरत आन पड़ी थी? नहीं, गीता कोड़ा को सूरत आन पड़ी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूरा विश्व जो है नतमस्तक हो रखा है। तो सर, जनता आपसे पूछेगी कि मधु कोड़ा को लेकर आप लोग आरोप लगाते थे और आज उन्हीं की पत्नी को पार्टी में शामिल कर रहे हो। अरे महाराज, क्या बात करते हैं? पति और पत्नी में अंतर नहीं है राजनीति में क्या? अच्छा, उनका अपना विचारधारा है, उनका अपना विचारधारा, ये कैसे आप दोनों के एक मिला सकते हैं? अच्छा, मतलब ये तस्वीरें चलाइएगा, आप ये कह रहे हो कि ये विचारधारा जो है कोड़ा फैमिली के लिए अलग हो जाती है? अरे गजब कर रहे हैं आप। गीता जी कहा, मधु जी कहा, दोनों वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो ITR अलग है, दोनों का केस अलग होगा। थोड़े के एक जो है तो क्राइम करेगा, दूसरे को जेल में भेज दोगे क्या आप? ये कौन सी बात हो गई? ये तो कोई बात नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा था भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, मैं बस इतना जानना चाह रहा था। हमने कभी कल्पना सोरेन जी को बोला क्या कि वो जो है सो भ्रष्टाचारी है? बोला क्या हमने? हाँ, हमने कभी नहीं बोला। हमने तो हमेशा ये कहा कि हेमंत जी के सरकार में चीजें गलत हो रही हैं। हेमंत जी के सरकार, कुल मिलाकर इतना बता दीजिए, मैं आप इस चर्चा को आगे लेकर जाऊं, इतना बता दीजिए, मधु कोड़ा आपकी नजर में क्या है? मधु कोड़ा हमारी नजर में जब तक उनको न्यायालय पर है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मेरे सामने थोड़े ना उनके साथ पेपर डॉक्यूमेंट है कि मैं बताते को क्या है। अच्छा, तो आप भ्रष्टाचारी नहीं हो? आप हेमंत सोरेन के बारे में कौन होते हैं बोलने वाले? मैं कहा बोल रहा हूँ, न्यायालय ने अंदर किया हूँ, मैं क्या हूँ? आप कौन सा वो जो है सत्याग्रह पर बैठे हो, भारतीय फ्रीडम मूवमेंट में वो जैसे निकाल लिए हैं, उनको जैसा समझा ईडी वालों ने पकड़ा, उनको अंदर से जमीन का घोटाला करके अंदर जा रहे हैं। मैं कौन होता हूँ? ये तो कोर्ट बता रही है कि अच्छा, आज मधु कोड़ा को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, कर्नल साहब कह रहे हैं मधु कोड़ा को लेकर नहीं, संजय जी से मुझे प्लीज चलवा दीजिए। कहीं कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सजा दे रहे हैं, प्लीज चलवा दीजिए। ऐसा कहीं कोर्ट में कहीं बयान दिया हुआ है हेमंत जी के बारे में?
नहीं, हमने कहा बोला हुआ क्या है? ये तो कोर्ट है डिसाइड करने वाला, कौन? मैं तो उनके दीपक जी, सरकार में, उनके मुख्यमंत्री के जमाने में जो दीपक जी, ये उपवास सत्याग्रह है, सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तब जब मसला विक्टिम कार्ड का हो। और ऐसे में नहीं तो क्या आप ये बताइए, महात्मा गांधी उपवास करते थे तो विक्टिम कार्ड सर, खेलते थे अब क्या? सर आप महात्मा गांधी से तुलना मत करो प्लीज, दोयल साहब, ऐसा मत करो प्लीज। हमने उनसे हाँ, सीधे ऐसा उपवास मत करो, करना। बस कुछ जो ज्यादा हो जाता है दोयल साहब, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, आप लोग नहीं, महात्मा नहीं। गांधी जी को घसीट अच्छा, लाते हो ये बीच में। नहीं, मेरी बात सुनिए, है ना? मैंने ये नहीं कहा कि हम महात्मा गांधी हाँ, हमने सीखा आप उनसे कर रहे हो, तरीका विरोध मैं जताने का। कह रहा हूं सर, आप विरोध करोगे नहीं तो कराने किसके का लिए करोगे? तरीका सीखा है दीपक जी। हमने उनसे विरोध करने का तरीका सीखा है। हाँ, तो बहुत कि क्या अच्छी वो बात है ना तरीका सर, विरोध गलत है? विरोध करिए, लेकिन मसला तो क्या कोर्ट वो में है। गलत है? अब कोर्ट में हाँ, तो कोर्ट कोई में है, उपवास इसलिए पे बैठ जाए और कोर्ट अच्छा, उपवास के नहीं, दबाव में नहीं, आकर तो कोई हम- फैसला ले ले। अच्छा, आप एक बात बता दो, हमने दीपक जी। किसी ने बोला हो कि कोर्ट के बारे में बोला हो कि कोर्ट के दीपक जी, दोयल साहब कह रहे हैं कि हमारे पोस्टर बॉय तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे। नहीं, अगर मेरी बात सुनिए। निश्चित ये बात अब दीपक जी का ऑडियो रहेगा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ दुअल साहब जो बोल रहे हैं, क्योंकि जेएमएम के अंदर जो है एकमात्र महागठबंधन तक मैं कह रहा हूँ, झारखंड में महागठबंधन का अगर कोई स्टार फेस है तो वो हेमंत सोरेन ही है और थे। आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन चंपई सोरेन का जो एक शाइनिंग, वो चीज हेमंत सोरेन से तुलना नहीं की जा सकती है। चंपई सोरेन अपने मन से वो डिसीजन लेने की उनके अंदर वो चीज नजर मुझे नहीं आती है जो मैं देख पाता हूँ। हेमंत सोरेन एकमात्र महागठबंधन का वो स्टार फेस है और ये बात जेएमएम जानती है कि अगर हमें विधानसभा लोकसभा का चुनाव में जेएमएम को उभारना है तो हमें हेमंत सोरेन को स्टार फेस बना के रखना होगा और उसी के निमित्त ये एक स्ट्रेटेजी है कि हेमंत सोरेन को पोस्टर में लाया जा रहा है, उपवास के माध्यम से जिंदा रखा जा रहा है। दूसरी बात, उपवास से वाकई में फर्क पड़ेगा तिलक जी, क्योंकि उपवास के बल पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बन गए, इसमें दो मत नहीं है। तो उपवास और फास्टिंग और सड़कों की जो प्रदर्शन, इससे असर तो पड़ेगा ही। अब सबसे बड़ी बात तिलक जी, अगर कोर्ट ने अगर आरोप पत्र ईडी दाखिल करती है, कोर्ट ने हल्का भी हेमंत सोरेन के तरफ अगर फैसला दिया तो ये जो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में अगर इस दौरान आता है फैसला तो इसको खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कर्नल साहब, दाव उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। तीसरी बात यह संजय जी जो कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा हेमंत सोरेन के बारे में कि वो ऐसा है, तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को उठा के देख लिया जाए, उन्होंने क्या क्या नहीं संज्ञा दी। दूसरी बात, हमारे किनको, मधु कोड़ा को या फिर हेमंत सोरेन को? हाँ, और उन्होंने कहा कि दीपक जी पहले क्लियर करिए ना, मधु कोड़ा को या हेमंत सोरेन को? उन्होंने हेमंत सोरेन को कहा। हेमंत सोरेन के बारे में बाबूलाल ने क्या क्या नहीं, बाबूलाल जी ने क्या क्या नहीं ट्वीट किया उनके बारे में, सारा सर्टिफिकेट दे डाला। और तीसरी बात तिलक जी, कि अभी संजय जी ने कहा कि मधु कोड़ा से मतलब क्या है गीता कोड़ा को, और गोड्डा के सांसद माननीय निशिकांत दुबे ने हमेशा कहा कि मैं पूरे सोरेन परिवार को जेल भेज के दम लूंगा। अगर हेमंत सोरेन जिम्मेदार है, अगर शिबू सोरेन जिम्मेदार है, तो उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जेल भेजने की कैसे बात आ जाती है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड टॉक है, जो पॉलिटिकलाइज होकर के बोला जाता है, ठीक, कर्नल साहब जल्दी से जी को बोलना चाहिए। फाइनल कमेंट फिर दोयल साहब जी का। जी, मेरा ये बोलना है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी बोला है, वो तो जो ईडी ने उनको डीडी से जो पता चला, जो कोर्ट से न्यायालय से जो पता चला, उसकी बात को लेकर के वो बोल रहे हैं। कर्नल साहब, ईडी आपको रिपोर्ट करता है क्या? अगर प्रारंभिक आरोप होते ही कर्नल साहब, आज कोर्ट जेल में क्यों भेजता है? कर्नल साहब, हमें ये बताइए। हाँ जी बताइए। मैंने कहा ईडी आपको रिपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, ईडी का रिपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है ये ईडी जो नहीं, आप कह रहे हो ना कि ईडी ने बताया। ट्वीट आती है। नहीं, ईडी का काम गोपनीय काम है क्या? बाबूलाल की ट्वीट आती है। ईडी ने कोर्ट को नहीं बताया क्या? ठीक, दोयल साहब फाइनल कमेंट आपका, फाइनल कमेंट आपका। वो ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार की छींटे आपके ऊपर पड़े हैं तो उपवास से वो धुलने वाले नहीं है।
नहीं, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में इन्होंने जो उपवास जनता के कोर्ट में अपनी अपील कर रहे हैं, जनता ने फैसला देना है। जैसे हमारे वकील कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति को बनाया गया, इस पर उपवास कर। सबसे पहले दीपक जी की बात से मैं, कोयला घोटाला में दीपक जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, बट एक बात से मैं, अब दोयल साहब का ऑडियो रहेगा प्लीज सर। दोयल साहब के रुक जाइए ना, करना साहब यहाँ जंग नहीं लड़नी सर। दीपक जी की एक बात से मैं असहमत हूं, जब उन्होंने कहा कि चंपई दा के बारे में, तो वो एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, 32 साल से विधायक रहे हैं और उनके राज्य को चलाने की क्षमता पे हमें कहीं शक नहीं करना। नहीं, दीपक जी की बात आप समझे नहीं दोयल साहब। वो ये कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता पार्टी में एक होता है। वो ये कह रहे हैं कि नेता आपका एक ही है ना? वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेएमएम के। नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर वो ये समझा रहे थे कि नेता एक ही होता है पार्टी में, और हेमंत सोरेन आपके नेता हैं। पार्टी का हेमंत जी हमारे नेता हैं, बट एज अ सीएम कोई भी हमारी पार्टी किसी को भी बनाएगी तो उस पे ये शक नहीं हो सकता कि वो ठीक से नहीं चला सकता। ओके, वो बाखूबी चला रहे हैं। ओके, उनके कामों को आगे बढ़ा सर रहे एक हैं। काम करिए ना, फिर वो यही तो बात आएगी कि हेमंत जी की जरा उनका चेहरा लगा के चुनाव लड़िए, तो फिर संभव नहीं है ना ये। दोयल साहब जो हकीकत है वो है, लड़ रही है। आपको चेहरा तो हेमंत सोरेन का ही लगाना पड़ेगा पोस्टर में। पोस्टर में कार्यकारी अध्यक्ष है तो पोस्टर में रहेंगे ही। आप समझ रहे हैं सर कि वो नेता वही है हमारे। वो ये नहीं कह रहे थे कि उनके क्षमता में उस पर सवाल नहीं उठा रहे थे, वो नेता के तौर पर बता रहे थे आपको। खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कन्ना साहब आपका भी, दोयल साहब आपका भी, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये जंग का आगाज है, उपवास वाली पॉलिटिक्स है, और इसमें अब कोड़ा परिवार की भी एंट्री हो गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।